अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं किचन विद किरण यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ शोरबे वाली फ़िश। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, 3 किलो मैंने फ़िश ली है। इसको मैंने 10 मिनट आटा लगाया था और एक अदद नींबू लिया है, वो ऊपर डाल रही हूँ। और इसको मैं अच्छी तरह से पूरी फ़िश के ऊपर आटे और नींबू को मिक्स कर दूँगी ताकि, और इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि हमारी फ़िश में आटा और नींबू जो है वो जज़्ब हो जाए। इसमें मैं नमक नहीं डाली, नमक इसको पहले ही लगा हुआ है। ये देखिए 10 से 15 मिनट मैंने पूरी फ़िश को रखा था। इसको अब मैंने अच्छी तरह से पानी के साथ धो लिया है, बिल्कुल खुश्क कर लिया है। और साथ ही मैंने इसके लिया है लहसुन का पूरा एक जवा का पीस मैंने लिया है। इसको मैंने छील लिया है। टमाटर 2 अदद लिए हैं। हरी मिर्ची लिए मैंने 5 अदद। साबित अदरक का एक पूरा पीस लिया है। इन सब चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेंगे। प्याज लिए मैंने 2 अदद। इनको मैंने बरीक बरीक स्लाइस में काट लिया। बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए थे। स्पाइस लिए हैं, गरम मसाला लिया मैंने 1 टीस्पून और ज़ीरा लिया 1 टीस्पून, काली मिर्च लिया हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर लिया मैंने 1 टीस्पून, हल्दी लिया मैंने 1 टीस्पून, लौंग के मैंने 3 अदद पीस लिए हैं, दालचीनी और बड़ी इलायची का एक टुकड़ा लिया है। अब सबसे पहले मैंने देखिए कढ़ाई ली है, इसमें मैं 1.5 कप ऑयल शामिल कर रही हूँ। ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। साथ ही मैं अब इसमें अपने प्याज शामिल करके अपने प्याज को गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लूँगी। प्याज देखिए मेरा फ्राई हो चुका है, गोल्डन ब्राउन सा हो गया। मैं इसमें आधा कप पानी शामिल कर रही हूँ और इसको मिक्स कर लूँगी। साथ ही मैं इसमें अपने ब्लेंड किए हुए तमाम मसाले शामिल कर दूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसकी 10 से 15 मिनट भुनाई कर लूँगी मसालों की। स्लो गैस पे आपने इसकी भुनाई करनी है। ये देखिए मेरे मसालों की मैंने 10 से 15 मिनट इनकी भुनाई की है। मेरे मसालों की भुनाई बहुत अच्छी हो चुकी है। अब मैं इसमें अपने तमाम स्पाइस ऐड करके इसकी भुनाई कर लूँगी। अच्छी तरह से आपने मसालों को मिक्स करना है और इसकी अच्छी से बुनाई करनी है ताकि हमारा मसाला अच्छा तैयार हो। ये देखिए मेरा मसाला बहुत अच्छा तैयार हो चुका है। ऑयल देखिए ऊपर कितना अच्छा आ चुका है। अब मैं इसमें 3 से 4 टेबल स्पून दही शामिल कर रही हूँ ताकि, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसकी भुनाई कर लेंगे। देखिए मेरी कितनी अच्छी ग्रेवी मेरी तैयार हो चुकी है, मेरा मसाला तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें अपनी फ़िश शामिल कर रही हूँ। आपने एक एक पीस करके फ़िश का इसके अंदर रखना है। ये देखिए मैंने तमाम पीसेस अपने फ़िश के रख दिए हैं। अब मैं इसको स्लो गैस पर अपनी फ़िश को पकाऊंगी। एक साइड से पहले इसको तैयार करूंगी, फिर इसकी दूसरी साइड चेंज करूंगी। आपने फ़िश को बार बार नहीं हिलाना वरना हमारी फ़िश जो है वो टूट जाएगी। ये देखें एक साइड से मेरी फ़िश तैयार हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगी, इसकी साइड चेंज कर दूँगी। आराम से आपने हल्के हाथों से फ़िश को लेके उसकी साइड चेंज करनी ताकि हमारी फ़िश जो है वो टूटने ना पाए। ये देखिए एक साइड मेरी कितनी अच्छी तैयार हो चुकी है। अब मैं अपनी दूसरी साइड को भी इसी तरह से तैयार कर लूँगी। स्लो गैस पे ही आपने फ़िश को पकाना है, तेज़ गैस नहीं करनी। ये देखिए जब हमने फ़िश को मिक्स करना है तो हमने इस तरह हाथों से उठा के इसको मिक्स करना है, हमने चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना। दोनों साइड से मेरी फ़िश बहुत अच्छी तैयार हो चुकी है। आप देख रहे हैं ऊपर ऑयल भी कितना अच्छा आ चुका है, इसका मतलब मेरी फ़िश तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें अपना पानी शामिल करेंगे। पानी आपने उतना शामिल करना है जितना आप चाहते हैं कि आपका शोरबा, उतना ही आप पानी हस्बे ज़रूरत शामिल कर लें। लेकिन इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, जब हमने फ़िश में पानी डालना है तो हमारा पानी पहले से नीम गर्म हो। ठंडा पानी हम फ़िश में नहीं डालेंगे क्योंकि इससे हमारी फ़िश जो है वो ख़राब हो जाएगी। नीम गर्म पानी डालेंगे, इससे हमारी फ़िश अच्छी रहेगी और टूटने नहीं पाएगी। 10 मिनट के लिए फ़िश को हमने तेज़ गैस पर पकाना था इसके शोरबे को। अब मैं इसमें हाथ से क्रश करके 1 टेबल स्पून ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। 10 मिनट पकाने के बाद मैं अपनी फ़िश की गैस बंद कर दूँगी और इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ, मैंने आपको पहले बता दिया था। ये देखिए मेरी फ़िश बहुत अच्छी तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक करना मत भूलिएगा। फिर मिलूँगी अपनी अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।